नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हम नेक्स्ट करंट क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के 22वें वित्त आयोग के कार्यकाल को कब से कब तक के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 22वां वित्त आयोग। कौन सा वित्त आयोग है? 22वां वित्त आयोग। इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है 31 अगस्त 2024 तक। 22वें वित्त आयोग के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कब तक बढ़ाया गया है? 31 अगस्त 2024 तक। अगर हम बात करें दोस्तों वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है एक अध्यक्ष। कौन आता है? एक अध्यक्ष। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक अध्यक्ष। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आते हैं इसके अंदर पूर्णकालिक सदस्य। कौन आते हैं? पूर्णकालिक सदस्य। और एक अगर हम बात करें तो एक शामिल किया जाता है अंशकालिक सदस्य। एक किसको शामिल करेंगे? अंशकालिक सदस्य को। वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। किसको बनाया गया? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को क्या बनाया गया? या इनका अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि अगर हम बात करें इसके पूर्णकालिक सदस्यों की, तो पूर्णकालिक सदस्यों में एक तो आता है एस शिव कुमार। एक तो किसको बनाया गया है? एस शिव कुमार। एक तो कौन आता है? एस शिव कुमार। और एक अगर हम बात करें तो एक आता है रवि आर त्रिपाठी। एक कौन आता है? रवि आर त्रिपाठी। एक कौन आता है? रवि आर त्रिपाठी। इसी प्रकार अगर हम बात करें अंशकालिक सदस्यों की, किन की बात करें? अंशकालिक। तो अंशकालिक सदस्यों में एक तो इसका सदस्य है दोस्तों सत्यपाल जैन। कौन आता है? सत्यपाल जैन। एक अगर हम बात करें तो एक शामिल किया जाता है विमल जैन पटेल। जैन पटेल। और एक अगर हम बात करें दोस्तों अंशकालिक सदस्यों में तो एक आता है अभय भारद्वाज। एक कौन सा आता है? अभय भारद्वाज। एक अध्यक्ष कौन, एक सदस्य कौन आएगा? अभय भारद्वाज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हाल ही में किसने ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड मेडल जीता है? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आता है ISSF। इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था कहां पर? मिस्र में। कहां पर आयोजन किया गया था? मिस्र में। वहां पर अगर हम बात करें तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया था? ए सूर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया? ए सूर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा जीता गया। एक चीज तो ये याद रखनी है। एक अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर भारत के द्वारा कौन सा स्थान रहा? भारत का रहा दूसरा स्थान। भारत का कौन सा स्थान रहा था? दूसरा। एक चीज याद रखना दोस्तों कि जो ए सूर्य प्रताप सिंह तोमर है इनके द्वारा अगर हम बात करें तो इनके द्वारा चांगवोन विश्व कप में भी क्या जीता गया था? गोल्ड मेडल जीता गया था। क्या जीता गया? गोल्ड मेडल। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का आयोजन कहां पे हुआ था? मिस्र में। अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा स्थान रहा? दूसरा। भारत के द्वारा कुल 12 स्वर्ण पदक जीते गए। यहां पे टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे? 12 स्वर्ण पदक। इनमें से एक कौन आता है? ए सूर्य प्रताप सिंह
तोमर। अगर हम बात करें इनके द्वारा चांगवोन विश्व कप में भी क्या जीता गया था, गोल्ड मेडल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो वर्तमान में किसके द्वारा पेश की गई है, विवेक रामास्वामी के द्वारा। ये अगर हम बात करें तो अमेरिकी भारतवंशी हैं, अमेरिकी भारतवंशी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव वो कब होने, 2024 में। राष्ट्रपति चुनाव कब होने, 2024 में। वर्तमान की अगर हम बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन आता है, बाइडेन। कौन आता है, बाइडेन। जबकि अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। कौन आता है, कमला हैरिस, जिनकी अगर हम बात करें तो प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। क्या है, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों विवेक रामास्वामी से पहले, विवेक रामास्वामी से पहले अगर हम बात करें तो प्रथम भारतीय जिनके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पेश की गई थी वो आती है निक्की हेली। किसका नाम आता है, निक्की हेली का नाम आता है। निक्की हेली की अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान के अंदर ये क्या है, गवर्नर है। क्या है, गवर्नर। इनकी अगर हम बात करें तो ये कौन से प्रांत के गवर्नर हैं, कैरोलिना ना प्रांत की क्या है, गवर्नर आती है। इससे पहले अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना दोस्तों, जो निक्की हेली है वो क्या है, प्रथम महिला गवर्नर। क्या है, प्रथम महिला गवर्नर है। जबकि अगर हम बात करें तो एक आता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है अमेरिका का, तो वो बना था बॉबी जिंदल। कौन बना था, बॉबी जिंदल। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रथम भारतीय व्यक्ति जो अमेरिका का गवर्नर बना था, कौन बना था, बॉबी जिंदल। कौन से प्रांत का, लुइजियाना प्रांत का। कौन से प्रांत का बना था, लुइजियाना प्रांत का। अगर हम बात करें तो दूसरी भारतीय जिनके द्वारा अमेरिका गवर्नर बने थे कौन थी, निक्की हेली। इसके बारे में याद रखना, एक तो ये याद रखना कि इनके द्वारा अमेरिका में भारतीय वंशी महिला जिनके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी रखी गई। दूसरी बार कौन आता है, विवेक रामास्वामी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रथम भारतीय महिला गवर्नर, जबकि अगर हम बात करें तो दूसरी भारतीय गवर्नर। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, बॉबी जिंदल। कहाँ का, लुइजियाना प्रांत का। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन आती है, कमला हैरिस। जबकि अगर हम बात करें ये क्या है, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में घोड़े मोड़नी क्या है। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में घोड़े मोड़नी क्या है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है झारखंड में कठपुतली, ओडिशा में रंगमंच, असम में लोक चित्रकला, जबकि गोवा में लोक नृत्य। तो घोड़े मोड़नी क्या है दोस्तों, एक गोवा में लोक नृत्य है। गोवा में क्या है, एक लोक नृत्य। अगर हम बात करें तो एक चीज तो ये याद रखनी है कि घोड़े मोड़नी नृत्य ये किसके द्वारा, मराठाओं के द्वारा। मराठाओं के द्वारा अगर हम बात करें तो पुर्तगालियों पर, मराठाओं के द्वारा पुर्तगालियों पर जीत का जश्न मनाया जाता है। जीत का जश्न मनाया जाता है। एक चीज तो ये याद रखना कि गोवा में एक लोक नृत्य है जिसमें मराठाओं के द्वारा अपने शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य के अंदर राजपूत सरदार भाग लेते हैं, मतलब राजपूत सरदार का वेश धारण किया जाता है इस नृत्य में। मराठा थे, उनकी जीत किस पे हुई थी, पुर्तगालियों पर। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों गोवा के अन्य क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, तो एक तो अगर हम बात करें तो गोवा की राजधानी कौन सी है, पणजी। कौन सी आती है, पणजी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आती है गोवा की भाषा। भाषा कौन सी काम में ली जाती है, कोंकणी। भाषा कौन सी आएगी, कोंकणी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन आता है, प्रमोद सावंत। कौन आता है, प्रमोद सावंत। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो एक आता है राज्यपाल, और राज्यपाल कौन आता है? PS श्रीधरन। कौन आएगा? PS श्रीधरन। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक आता है ओडिशा में रंगमंच। अगर हम बात करें तो ओडिशा के अंदर दोस्तों, अगर हम बात करें रंगमंच की क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, तो एक चीज याद रखना कि वहां पे एक खुले रंगमंच का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? खुले रंगमंच का। और जो ये खुले रंगमंच होता है उड़ीसा के अंदर, ये विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। जिसकी अगर हम बात करें तो खुला सबसे बड़ा रंगमंच है, जिसका नाम आता है धनु यात्रा। क्या नाम आता है? धनु यात्रा। तो उड़ीसा का खुला रंगमंच जो विश्व प्रसिद्ध क्या कहलाता है? धनु यात्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा के अंदर एक क्वेश्चन याद रखना, राजधानी कौन सी आती है? भुवनेश्वर। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। जबकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन आता है? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एक अगर हम बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा का आता है कोणार्क सूर्य मंदिर। क्या आता है? कोणार्क सूर्य मंदिर, यह भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, यहां पे स्थित है पारादीप बंदरगाह। क्या स्थित है? पारादीप बंदरगाह है। और पारादीप बंदरगाह की अगर हम बात करें तो लोहे, जापान को क्या निर्यात किया जाता है? लोहा निर्यात किया जाता है। एक अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि यहाँ का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। राज्यपाल कौन आता है? गणेशी लाल। तो ये चीजें याद रखना किसके बारे में? ओडिशा के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो झारखंड के अंदर अगर हम बात करें तो एक नाम आता है कठपुतली। क्या नाम आता है? कठपुतली। कठपुतली की अगर हम बात करें तो देखो, झारखंड के अंदर क्या प्रसिद्ध है? कठपुतली। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो कठपुतली नृत्य होता है ना, इसको अगर हम बात करें तो एक जनजाति आती है संताल। इनके द्वारा अगर हम बात करें तो क्या बोला जाता है? चादर बोधनी। क्या बोलते हैं इनको? चादर बोधनी प्रसिद्ध है। एक चीज तो ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सी जनजाति के द्वारा? संताल या संथाल जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? संताल या संथाल जनजाति। एक चीज ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक झारखंड की राजधानी, राजधानी कौन सी है? रांची। जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल, राधाकृष्णन। राज्यपाल कौन आता है? राधाकृष्णन। जबकि अगर हम बात करें तो एक आता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन। क्या नाम आएगा? हेमंत सोरेन। एक अगर हम बात करें तो झारखंड के अंदर स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन किस शहर से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? शिकागो से। किससे संबंधित आता है? शिकागो। शिकागो की अगर हम बात करें तो दोस्तों, शिकागो कहां पे है? USA में। कहां पर आता है? USA। एक अगर हम बात करें तो यह किसके लिए प्रसिद्ध आता है? मांस की मंडी। किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है? शिकागो। एक अगर हम बात करें तो इसके किनारे, ये कौन सी झील के किनारे है? मिशिगन झील। कौन सी झील आती है? मिशिगन झील आती है, तो इसके किनारे स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहां बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों बनाया जाएगा कहां पर है? ये क्रिटिकल मिस्टेक हो गई, बिंदूर कर्नाटक में। कहां पर बनाया जाएगा? बिंदूर कर्नाटक। कहां पर बनाया जाएगा? बिंदूर कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो तटीय पर्यटन की अगर हम बात करें तो तटीय पर्यटन ये मरीना होते क्या है कि छोटे छोटे तटीय इलाके होते हैं जहां पे पर्यटन को, छोटी छोटी नावों के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। इसकी अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का राज्यपाल कौन आता है? थावरचंद गहलोत। कौन आता है? थावरचंद गहलोत। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी क्या आएगी? बेंगलुरु। क्या आएगी? बेंगलुरु। जबकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन आएगा? बसवराज बोम्मई।
कौन आता है? बसवराज बोम्मई। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, एक आता है पणजी गोवा। तो पणजी कहाँ की राजधानी है? गोवा की। कहाँ की आती है? गोवा की। अगर हम बात करें राज्यपाल PS श्रीधरन, कौन आएगा? PS श्रीधरन। जबकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। जबकि अगर हम बात करें तो भाषा कोंकणी, कौन सी आती है? भाषा कोंकणी। तो ये चीज याद रखना गोवा के बारे में। एक आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें राजधानी भोपाल, कौन सी आती है? भोपाल। जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल छगनभाई मंगूभाई पटेल, छंगूभाई मंगूभाई पटेल, ये क्या है? यहाँ के राज्यपाल। जबकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कौन आता है? शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य के द्वारा जीता गया? दोस्तों ये जीता गया था किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया था? मध्य प्रदेश के द्वारा। जबकि अगर हम बात करें उपविजेता कौन रहा था? महाराष्ट्र। उपविजेता कौन रहा था? महाराष्ट्र। जबकि अगर हम बात करें तो प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन आती है? प्रतिभा आर्य। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थी? प्रतिभा आर्य। कौन से राज्य से खेल रही थी? MP से। आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ पे हुआ? भोपाल में। कहाँ पे हुआ था? भोपाल में। इसके अलावा अगर हम बात करें उपविजेता कौन रहा था? महाराष्ट्र। अगर हम बात करें दोस्तों तो वो की वो चीज याद रखनी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन आता है? शिवराज सिंह चौहान। जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल तो राज्यपाल कौन आता है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। कौन आता है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। ये क्या आते हैं? यहाँ के राज्यपाल। अगर हम बात करें गोवा की तो गोवा के बारे में वो की वो चीज याद रखनी है, राजधानी कौन सी है? पणजी। जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल PS श्रीधरन, PS श्रीधरन। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो प्रमोद सावंत। जबकि अगर हम बात करें भाषा कौन सी है? कोंकणी। भाषा कौन सी आती है? कोंकणी। एक चीज ये याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है मणिपुर। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या आएगी? इम्फाल। राजधानी क्या आती है? इम्फाल। जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल, राज्यपाल की अगर हम बात करें राज्यपाल कौन आएगा? गणेशन। क्या नाम आता है? S गणेशन। एक अगर हम बात करें तो मणिपुर के अंदर प्रसिद्ध क्या है? लोकटक झील। कौन सी झील आती है? लोकटक झील। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री कौन आता है? N बीरेन सिंह है। N बीरेन सिंह है। मुख्यमंत्री कौन आएगा? N बीरेन सिंह है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये कहाँ पे किया गया था? असम में। असम में अगर हम बात करें तो कहाँ पे आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया था? असम के अंदर एक स्थान पड़ता है सोनपुर। कौन सा स्थान आता है? सोनपुर। और सोनपुर के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा पठार आता है? डामोर का पठार। कौन सा आता है? डामोर का पठार। ये जो बायोगैस संयंत्र परियोजना, इसके अंदर जो शहरों का अपशिष्ट पदार्थ है उसके द्वारा क्या निर्मित की जाएगी? बायोगैस निर्मित की जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि असम का राज्यपाल किसको बनाया गया है? गुलाब चंद कटारिया को। किसको बनाया गया है? गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सोरेन। हेमंत बिस्वा शर्मा। एक चीज ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी तो राजधानी क्या आती है? दिसपुर। क्या आती है? राजधानी दिसपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें त्रिपुरा तो दोस्तों एक नाम आता है त्रिपुरा, एक नागालैंड,
और एक अगर हम बात करें तो एक नाम आता है मेघालय। यहाँ पे वर्तमान में क्या है, चुनाव है, जिनको अगर हम बात करें तो एक अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है मिजोरम। मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। क्या आती है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या आएगी, आइजोल। जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल कम्मपति, राज्यपाल कौन आता है, कम्मपति हरिबाबू। क्या नाम आता है, कम्मपति हरिबाबू। जबकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री कौन आता है मिजोरम का, जोरामथंगा। कौन आएगा, जोरामथंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुणवत्ता आश्वासन के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. रीन को। किसको बनाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. रीन को बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आएगा दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये किया गया था कहां पर, अगर हम बात करें तो ये कहां पे किया गया था, गंगटोक सिक्किम में। कहां पर किया गया था, गंगटोक सिक्किम।